टैली की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लोग जुड़ नहीं पाए। कुछ कामों में व्यस्त होने के कारण हम आगे की क्लासेस को करा नहीं पाए। तो ये जो सीरीज हम लोग चला रहे थे कंप्यूटर के टैली की क्लास की, उसको हम आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग, जैसा कि हमने टैली के प्रकार, उसके रूल्स, इन सब के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट को क्लियर करना सीखा था हमने, उसके आगे जो काम हमें करना है वो टैली में कंपनी को क्रिएट करना है। हमने प्रैक्टिकल की एक क्लास में कंपनी बनाने का जो तरीका था, कंपनी बनती कैसे है, क्योंकि सारा का सारा काम टैली पर कंपनी के बनने के बाद ही होता है। और इसलिए हमने टैली में कंपनी का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो बना करके आप लोगों के बीच तक पहुंचाया था। तो कुल मिलाकर के हमें ये जानना है कि जब हम लोग कंपनी बनाने जाते हैं तो आपने वहां देखा होगा कि हमने कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया होगा। और आज हम ये चाहते हैं, आज हम उस ग्रुप को समझने का काम करेंगे जिसमें जिसमें जा करके हम कंपनी के निर्माण को करने का काम किया। तो आज हम लोग थ्योरी की क्लास में कई सारी चीजों को जानने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे कंपनी के निर्माण में आने वाले विकल्पों की जानकारियां पाएंगे। तो हम लोग टैली में सबसे पहले आज हम लोग अल्ट के बारे में जानेंगे। दरअसल जब हम लोग टैली ईआरपी 9 पढ़ते हैं, तो टैली ईआरपी 9 में अल्ट प्लस, हम उसकी भी चर्चा, इसको करने के बाद हम ईआरपी 9 में आने वाले इन विकल्पों की भी चर्चा करेंगे। इससे ईआरपी 9 पढ़ने वाले और प्राइम पढ़ने वाले दोनों ही लोगों का फायदा होगा। तो पहले हम लोग प्राइम के लिए पढ़ेंगे और फिर हम लोग ईआरपी 9 में आने वाले विकल्पों की भी चर्चा करेंगे। तो ईआरपी 9 अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहां इस्तेमाल हमें जो शॉर्टकट इस्तेमाल करना होता है वो करना होता है अल्ट प्लस F3। और जब हम लोग प्राइम का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस के का। तो आज जो जानकारी हम सबसे पहले लेंगे वो लेंगे प्राइम के अल्ट प्लस के। यहाँ पे एक चीज आप जान लें कि अल्ट प्लस के एंड अल्ट प्लस वाई, यहां पर दो रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। जबकि जब हम ईआरपी 9 पढ़ रहे थे तो ईआरपी 9 में सारा का सारा ये जो दोनों वर्क है, ये अल्ट प्लस F3 के शॉर्टकट के इस्तेमाल से ही ये दोनों के दोनों काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन स्थिति प्राइम में थोड़ी सी बदल गई। प्राइम में अल्ट प्लस के और अल्ट प्लस वाई दो शॉर्टकट्स प्रोवाइड कराए गए। अल्ट प्लस के का जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट, शट, क्रिएट, अल्टर, चेंज, टैली वॉल्ट, इतने विकल्प जो है वो अल्ट के में मिलते हैं। और अल्ट वाई में हमें जो है स्प्लिट मिलता है, बैकअप मिलता है, रिस्टोर मिलता है। ये कुछ ऑप्शन ऐसे हैं और जो हमें अल्ट वाई में मिलते हैं। और अगर ये प्राइम के डेटा है, अगर ईआरपी 9 टैली ईआरपी 9 के वर्जन की बात की जाए तो ये दोनों के दोनों विकल्प के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अल्ट प्लस F3 का ही इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ अल्ट प्लस F3 का ही इस्तेमाल करना होता है, तो ये दोनों टास्क हमारे पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग प्राइम का इस्तेमाल करते हैं तो प्राइम में हमें अल्ट प्लस के और अल्ट प्लस वाई में डाटा बटे हुए मिलते हैं। तो हम आज क्रम से अल्ट के को ही जानने का काम करेंगे।
बाकी की शेष जानकारियां हम क्रमवार अल्ट वाई को भी जानेंगे, फिर हम अल्ट F3 जो ईआरपी 9 का रिकॉर्ड है उसको जानने का भी काम करेंगे। बहुत सारे बदलाव हैं जो हमें ईआरपी 9 और जो है प्राइम में, प्राइम की ऑप्शन में जो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, हम उन सबको डिस्कस यहाँ पे करने का काम करेंगे। हम सबसे पहले अल्ट के की बात करें। अल्ट के अल्ट के ग्रुप में जब हम अल्ट प्लस के का शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, हम इसको कहते हैं कंपनी। जब लोग अल्ट के इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी के डिटेल्स खुलेंगे। अब इस कंपनी में सेलेक्ट ऑप्शन होगा, शट ऑप्शन होगा, क्रिएट होगा, अल्टर होगा और टैली वॉल्ट होगा। यहां जो सेलेक्ट का काम है, यहां जो सेलेक्ट का काम है वो ये है कि ये कंपनी के सिलेक्शंस की बात करता है। यानी मान लीजिए कि आपने कंपनी बनाई और कंपनी आपने बना ली है और आपको जब आप इन फ्यूचर आपको जब भी किसी कंपनी पर कार्य करना होगा तो उस कंपनी का आप सिलेक्शंस करने आएंगे, क्योंकि जब तक आप कंपनी को सेलेक्ट नहीं करते तब तक आप किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। तो अगर हमने इसका मतलब यह है कि कंपनी पहले से बनी हुई है, तो अगर पहले से क्रिएटेड कंपनी में से हमें किसी कंपनी का सिलेक्शंस करना है, चयन करना है, तो हम सेलेक्ट कंपनी का इस्तेमाल करेंगे। जब हम सेलेक्ट कंपनी पे, सेलेक्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कई सारे कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आएगी। उन समस्त कंपनियों में से, उन सारी कंपनियों में से हमें अपनी कंपनी का चयन करना होगा। जिस कंपनी पर हमें कार्य करना है उस कंपनी को हमें उस कंपनी की लिस्ट में से चुनना होगा। लेकिन ऐसा ऐसा तब हो सकता है जब आप अपनी कंपनी को जिस पे काम करना चाहते हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड हो, तो ही हम उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। यानी सेलेक्ट के ऑप्शन से पहले हमें किस ऑप्शंस पे जाना होगा? क्रिएट के ऑप्शंस पे। यानी क्रिएट के, और इसके लिए हमने वीडियो बनाया था कि कैसे हम लोग कंपनी बनाते हैं। तो क्रिएट कंपनी पे सबसे पहले आना होगा और हमें कंपनी का निर्माण करना होगा। जब हम कंपनी हमारे पास रहेगी तो ही हम उसे बंद या सेलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो पहला काम हमने किया कि हम कंपनी की लिस्ट, अगर हमने कंपनी बनाई है तो हम कंपनी की लिस्ट में से जिस कंपनी को हम यूज करना चाहते हैं, यानी वांटेड कंपनीज को हम सेलेक्ट करने का काम किससे कर सकते हैं? सेलेक्ट कंपनी के माध्यम से। इसके बाद जब सेलेक्ट कंपनी जब सेलेक्ट कंपनी के द्वारा हम कंपनी का चयन कर लेते हैं और बाद में हमें लगता है कि अब हमें इस कंपनी पे कोई काम नहीं करना, अब हमारा काम पूरा हो चुका है, हमें इस कंपनी को बंद करना है, तो आप इस्तेमाल करते हैं शट कंपनी। शट कंपनी का जो ये विकल्प है ये आपकी कंपनी को बंद करने का काम करता है। यानी अगर आपने किसी कंपनी पे आपको काम करना था, आपने उस कंपनी का सिलेक्शंस किया, सिलेक्शंस करने के पश्चात आपका जब कार्य फिनिश हो गया तो आपने कहा कि अब हम इस कंपनी को क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने का काम कौन करता है? शट। यानी अगर हम लोग शट कंपनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कंपनी को क्लोज करने का काम करता है। अगली चीज क्रिएट। अगर हम लोग क्रिएट के लिए हमने प्रैक्टिकल किया भी था, हमने कंपनी के बारे में जाना था। प्रैक्टिकल की पिछली क्लास में हमने टैली में कंपनी का निर्माण, टैली प्राइम में कैसे कंपनी बनाई जाती है, इसके लिए पूरा वीडियो हमने बनाया भी है और अपलोड भी किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। इनके अलावा अगर हम चाहें तो क्रिएट कंपनी, अगर हम कंपनी बनाते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, उसके लिए हम इसको देख लें। जैसे मान के चलें कि आप जब क्रिएट कंपनी पे पॉइंट करते हैं तो सबसे पहले जब हमने क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया तो उसका मतलब हमने ये कहा कि हम एक नई कंपनी बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले ये पूछता है कि आप नेम बताइए। नेम का मतलब ये होता है कि आपको अपनी कंपनी के नेम को मेंशन करना होगा, जिस प्रकार के व्यापार को आप करना चाह रहे हैं
जिस प्रकार के व्यापार के लिए आप अपने टैली के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस फर्म के लिए, जिस कंपनी के लिए, जिस शॉप के लिए आप टैली के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल गणना करने के लिए करना चाहते हैं, नेम में हमें उस व्यापार का नाम भरना होगा। सपोज दैट हमने कह दिया, कंपनी का नाम हमने कह दिया कि रेयांस प्राइवेट लिमिटेड। अब ये हमने कंपनी का नाम सुझा दिया कि ये हमारी कंपनी है। कुछ भी कंपनी हो सकती है, कोई अलग अलग नाम चला सकता है, जिसका जैसा व्यापार वैसा उसकी कंपनी हो सकती है। इसके पश्चात मेलिंग नेम पूछता है। मेलिंग नेम में कहता है, मेलिंग नेम में आप ये पाए, आप ईशा में देखा होगा कि मेलिंग नेम जैसे ही हम लोग फिल करते हैं तो यही नाम जो हमें नेम में मिल रहा है ये ऑटोमेटिकली आपको मेलिंग नेम के रिकॉर्ड में दिखेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या? इसका मतलब ये होता है कि अगर पत्राचार मतलब कंपनी का पत्राचार जिस नाम से होगा वो नाम हमें यहाँ भरना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली नाम जो नेम में कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नेम में इसलिए आता है कि अगर ओनर को ऐसा लगता है कि वो उस कंपनी के नाम से ही पत्राचार करना चाहता है तो यहाँ पे वो इसी नाम को रहने देता है। लेकिन अगर किसी ओनर को ये लगता है कि नहीं, सारा का सारा पत्राचार मेरे नाम से होगा, कंपनी के ओनर के नाम से होगा, तो वो यहाँ पर अपने नाम को बदल सकता है। अगर वो मेलिंग नेम में कोई दूसरा नाम करना चाहे तो वो आसानी से कोई दूसरा नाम यूज कर सकता है। इसके बाद बात आती है एड्रेस की। कंपनी जहां स्थित है उसका एड्रेस आपको भरना होगा। इसके बाद आपकी कंपनी कंट्री, सिटी, ये सब पूछेगा। कंट्री, सिटी, पिन कोड्स वगैरह तो आपको बताना पड़ेगा। मतलब ये सामान्य सूचनाएं हैं कि आप साइट है तो आप उसको बता दीजिए। इसके बाद आप कंट्री में इंडिया को चुना, बेस सिंबल, तो बेस करेंसी सिंबल में हो जाएगा भारतीय का चिन्ह जो है वो रुपया ही है। और अगर हम देखें तो फार्मल नेम के रूप में यहाँ आएगा INR, फार्मल नेम के रूप में यहाँ आपको प्राप्त हो, ठीक ना। तो ये INR यानी बेस करेंसी सिंबल भारतीय मुद्रा INR आपको देखने को मिलेगा, इंडियन रुपीज। कि कंपनी आपका फाइनेंशियल ईयर का, हर कंपनी वर्ष में आपकी कंपनी काम करती है, 1 अप्रैल से होती है। तो आपको 2026 वर्तमान में चल रहा है तो ये 1 अप्रैल 2026 वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है इसके लिए हम एक अलग वीडियोस में चर्चा करेंगे। और ये सारी जानकारियां भरने के बाद और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च को होती है। यानी 1 वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 वर्ष हो जाता है। सारा होता है तो हम उसके बारे में अलग से वीडियोस बनाएंगे। और इन सब चीजों को बनाने के बाद हम सारे रिकॉर्ड को जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्लास में हमने ये समझने का काम किया, हमने इसका प्रैक्टिकल किया भी है। हमने ये समझने का काम किया कि अगर मैं कोई कंपनी बना, कंपनी का नाम पूछेगा, मिलिंग नेम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, कुछ जनरल डिटेल्स पूछेगा। इसके बाद हमसे पूछेगा कि आप यहाँ पे भारतीय मुद्रा का सिंबल आ जाएगा, फॉर्मल नेम भी ऑटोमेटिक। अगर आपने यूएस चुना है तो यहाँ डॉलर आ जाएगा, या जिस देश को आपने चुना है उसी देश की मुद्रा आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। कि वित्तीय वर्ष हर वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। यानी हम किसी व्यापार की शुरुआत 1 अप्रैल से ही करते हैं। सारा रजिस्ट्रेशन, सारा बजट के अंतर्गत होता है। तो ये शुरुआत 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक रहती है।
आशा करते हैं